अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स रूम। मैं हूं आपका मेज़बान नजीब हसनैन। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 3 वनडे और 3 T20 मैचेस की सीरीज़ के लिए शाहीन आफरीदी, नसीम शाह, बाबर आजम, हारिस रऊफ समेत पाकिस्तान के स्क्वाड के 7 खिलाड़ी मेलबर्न पहुंच गए हैं और जो बकिया अरकान है आज रात कराची से ऑस्ट्रेलिया के लिए रवाना होंगे। जी, बड़ा इम्तिहान है पाकिस्तान टीम के लिए। ऑस्ट्रेलिया में ये लिमिटेड ओवर्स की सीरीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पर बात करने के लिए तौसीफ अहमद साहब, फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर, हमारे साथ हैं। तौसीफ साहब, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। थैंक यू सर, थैंक यू। तौसीफ भाई, सबसे पहले ये बताइएगा कि बड़ी बात हुई है स्क्वाड के ऊपर, कैसा देखते हैं ये? ऑब्वियसली इसमें 2 प्लेयर्स पे तो बहुत ज़्यादा डिस्कस हो रहा है। एक कि हमारे पास इम्पैक्ट प्लेयर, आजकल की मॉडर्न डे क्रिकेट खेलने वाला एक ही शख्स है, फ़खर जमान, और वो बाहर हैं। और साथ साथ इमामुल हक को भी वनडे से बाहर करना जो है उसकी कोई जस्टिफिकेशन नज़र नहीं आती। तो कैसा देख रहे हैं इस लिमिटेड ओवर सीरीज़ को? देखिए, लिमिटेड आपने खुद कहा कि ये टूर वैसे भी आपको पता है ऑस्ट्रेलिया का है, बट जाहिर है मुझे खुशी है कि यंगस्टर को जितनों को चांस दिया अपनी जगह। पर्टिकुलर 2 आदमियों की आप बात कर रहे हैं, उनको शायद इमाम को इन्होंने बुलाया था उस पे, जो जहां तक मेरा ख्याल है इनको फिटनेस के लिए बुलाया था जी। और ये नहीं आ पाए थे, इस तरह की बात थी। और दूसरा ये, उसका तो केस ही दूसरा है, बट वो केस भी सॉल्व हो सकता था, ऐसा नहीं है कि सॉल्व नहीं हो सकता था। देखिए, आगे बड़े बड़े तो आपके पास इवेंट आ रहा है, उसमें आप थोड़ा सा मतलब हबड़ दबड़ मचाने की जरूरत है नहीं यार। बैठ के बात करना पड़ेगा, प्लेयरों से बात करना पड़ेगा और सीनियर से। ठीक है, उसने तो गलती की थी और ये तो मैं क्रिकेट बोर्ड को पहले कह चुका हूँ कि भाई लगाम दो ना हर किसी को। आपको एक वो बनाए ना स्ट्रेटेजी, क्या मतलब एक रूल्स बनाए कि कौन क्या करने वाला है। जो आदमी आ रहा है, जहां आ रहा है, बयान दे रहा है, सब कुछ कर रहा है। बट आई थिंक, मेरा ख्याल है कि इनको इग्नोर करके क्या वजूहत है इमाम की। देखिए, इसको तो डेफिनेटली वही है कि जो बाबर के ऊपर स्टेटमेंट दिया है, तो इससे कुछ और भी स्मेल आती है बहुत सी चीजों की। तो भाई कई लोगों ने ऐसे स्टेटमेंट दिए हैं, उनको कौन पकड़ेगा भाई? अभी मौजूद है पॉइंट है ना, ये जो आपका पॉइंट है, ये सबसे वैलिड पॉइंट है कि ये पहली बार तो हुआ नहीं है कि आपने इतना ड्रास्टिक एक्शन लिया हो। हम सब कह रहे थे कि उनको इस तरह की ट्वीट नहीं करनी चाहिए। ऑब्वियसली कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, आप सेंट्रल कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर, इस तरह की बात अगेंस्ट नहीं जा सकता पीसीबी के फैसलों के। लेकिन आप कोई जुर्माना कर देते और कोई तरीका हो सकता था। उनको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से बाहर करना और उनको सेलेक्ट ना करना, ये दिस इज अ लिटिल बिट हार्श, बिकॉज ऐसी तो कोई पहले उनकी तरफ से डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी भी ऐसी नहीं हुई है कि एक शख्स हो ना जिसको इस तरह की आदत हो। तो ऐसा भी नहीं है। और अब जो है ना, मामला और भी थोड़ा सा दिलचस्प हुआ है, क्योंकि पाकिस्तानी क्रिकेटर फ़खर जमान के करीबी ज़राए ये कह रहे हैं कि उन्होंने अपने प्लेयर एजेंट से ताल्लुक़ ख़त्म नहीं किया, उन्होंने उनको अलग नहीं किया है। क्योंकि मुबैना तौर पे एक ट्वीट सामने आई थी उनके भाई की, जिसमें ये कहना था कि वो अपने प्लेयर एजेंट से अलग हो गए हैं, उन्होंने अपने रास्ते जुदा कर लिए हैं। वाइट बॉल के कप्तान मोहम्मद रिजवान और साबिक कप्तान बाबर आजम समेत कई क्रिकेटर्स इस कंपनी से मुंसलिक हैं, लेकिन बाद में वो ट्वीट डिलीट भी हो गई है। तो ये जो सब कुछ चल रहा है ना, वो और बहुत सारी चीज़ें उस पर सामने आ रही हैं और बड़ी तरफ इशारा कर रहा है। क्या कहेंगे? देखिए नजीब, बात ये है, ये तो दूसरे मामले हैं ना, एजेंट और ये सब चीजें अलग चीजें हैं ना यार। हम एक ही एजेंट समझ देखते थे हम अपने जमाने। इंग्लैंड में कई एजेंट है, उसने कॉन्ट्रैक्ट करा दिया। ये कोई और कहानियां लंबी चल पड़ी हैं कुछ अरसे से। बात ये नहीं है, बात ये है कि पहले से कोई ऐसे कोड ऑफ कंडक्ट बनाए जाए। अब हो गया, लेकिन अपने प्लेयरों को संभाल के तो रखें यार। आप प्लेयरों को संभाल के नहीं रखेंगे तो फायदा। तो उसने गलती की, आपने खुद कहा, हमने सबने कहा यार नहीं बोलना चाहिए था। लेकिन ये सिर्फ उसी के लिए है, कई लोग हैं जिन्होंने बहुत ही अजीब टाइप के स्टेटमेंट दिए। और उसमें देखिए, आपके मौजूदा टीम का मैनेजमेंट का आदमी अजहर महमूद ने क्या नहीं कहा कि हमारे पास स्पिनर नहीं है, हमारे पास कुछ भी नहीं है। तो उनसे पूछकर नकवी साहब करें ना भाई, तुम तो कह रहे थे नहीं है। वो आके बांध के उसने कर दिया, आके ले आया जयसूर्या की थ्योरी सारी,
और आने के बाद उसने बिल्कुल ठीक किया। नहीं देखिए, हम इसी पे जीत सकते थे उनसे। वो तो आप ये कह सकते हैं कि वो काम में कोताही होना, बट आप किसी फैसले के अगेंस्ट जाने वाली बात तो नहीं है ना। मुझे तो यही चीज नहीं समझ में आती, जिस प्लेयर का दिल चाहता है, अभी पिछले दिनों में आपने देखा होगा, मैं इस नंबर पे खेलूंगा, मैं उस नंबर पे खेलूंगा, मैं यहाँ खुश नहीं हूं, मैं वहां खुश नहीं हूं। घर की टीम थोड़ी है। और पैनिक फैलेगी। देखिए अभी आके थोड़ा सा जिसे कहना चाहिए दूसरों से डिफरेंट है। और सीधी बात तो मैं यही कहूंगा कि बाकी सिलेक्टरों को तो मैं नहीं, आके भी सारा कुछ देख रहा है वहां पे और सब कर रहा है और सारा उसमें सारा उसको दिया हुआ है। और भी कई ऐसे आएंगे वो हार्श डिसीजन लेगा। चाहता तो वो बात कर सकता था, थोड़ा सा चेयरमैन साहब से बात करता, सर हमें आगे भी देखना है, सारा कुछ है। दे दिया उसने स्टेटमेंट, अपनी जगह है, सॉरी करवा लो, कुछ कह के करवा के खत्म कर देते, क्योंकि अभी आपको जरूरत पड़ेगी और प्लेयरों के साथ। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब जल्दी से थोड़ी सी कप्तानी के हवाले से भी बात कर लेते हैं। कप्तानी का कभी भी ख्वाहिश नहीं रहा, जिम्मेदारी मिली है तो उसको पूरी तरह से निभाने की कोशिश करूंगा। और जो टारगेट है वो चैंपियंस ट्रॉफी है और भारत में होने वाला T20 वर्ल्ड कप है। ये कहना था मोहम्मद रिजवान का। आइए आपको दिखाते हैं। पाकिस्तान टीम की कप्तानी करना, बयान करना मुश्किल है। जो एजाज है आप बयान नहीं कर सकते, मगर आज तक इस चीज की ख्वाहिश मैंने नहीं देखी। हाँ, ये एक जिम्मेदारी आई हुई है। कप्तान की क्वालिटी ये होती है कि किसी तरह से टीम को टुगेदर किया जाए, और इसमें कोई शक नहीं कि ऑस्ट्रेलिया में हमेशा हमें डिफिकल्टीज हुई है। इंशाल्लाह ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हराएंगे। आज तक हमने ऑस्ट्रेलिया को नहीं हराया, तो ये कोई नहीं है कि आखिर तक ऐसे ही होता रहेगा। कोशिश करूँ कि मेरे पास बैकअप में कप्तान रेडी रहे इंशाल्लाह। सबसे पहला मेरा विजन ये है कि उम्मीद है कि हमारे पास जो चैंपियंस ट्रॉफी आ रही है या इंडिया में जो वर्ल्ड कप आ रहा है, इन चीजों को हमने टारगेट किया हुआ है, उसी तरीके से तैयारी करें। तौसीफ भाई, रिजवान के लिए ना बड़ा सिंपल है, किसी को रिजवान पसंद हो या ना पसंद हो, वो फाइटर तो है। और मुझे लगता है कि हमने ये टाइम वेस्ट किया है। हमारे पास बाबर के बाद अगर कोई भी ऑप्शन था तो वो मोहम्मद रिजवान ही थे। अब मेरा ख्याल है कि ये फैसला ठीक हुआ है। आप इसको कैसा देखते हैं? नहीं, बिल्कुल ठीक है। ये चॉइस यही चॉइस थी। और एक थोड़ा सा जहन में आ रहा था कि शायद अगर फखर कहीं पे आ जाता है तो उसको 20 की या किसी उसमें डाल सकते थे। मेरा अपना ख्याल ये था, लेकिन फर्स्ट चॉइस डेफिनेटली रिजवान की थी। और तीनों फॉर्मेट खेल रहे हैं, वो सबसे बड़ी बात ही है। और हमने देखा भी कि जिस तरह वो एक्टिव होते हैं, इसमें तो कोई बुराई नहीं है कि बिल्कुल ठीक किया है बोर्ड ने। लेकिन अब देखना ही है कि वो संभालते किस तरह है इन चीजों को जो पहले हो चुकी हैं या मौजूद हैं इस वक्त। और टीम बनाने में भी अभी थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि टीम कैसे किस तरह की बनाई जाएगी। जाहिर है प्लेयर तो है, मुझे काफी उम्मीद है कि 20 का मैं कह सकता हूँ कि 20 में पाकिस्तान जो है ऑस्ट्रेलिया को हरा सकता है। ऐसा नहीं है कि नहीं हरा सकता, मुश्किल टूर अपनी जगह होता है, मगर 20 में मुझे ऐसा है कि पाकिस्तान हरा सकता है। पर ठीक है, अगर आप फाइट भी करते हैं, हम तो पहले कहते हैं फाइट कर रहे हैं आप तो अच्छा है। कुछ नए लड़के लेके गए, कुछ जिम्बाब्वे में खिलाएंगे, कुछ यहाँ पे खिलाएंगे, बट आई थिंक यहाँ तो चॉइस इनके पास ऑस्ट्रेलिया में तो किसी नए लड़के को मुझे नहीं लगता कि ऐसा जो है चांस देने का बज़ाहिर लग रहा है। बट ठीक है, जो मैं सेटिस्फाई हूँ कि ये तमाम लड़के जो हैं ये पाइपलाइन में थे, खेल भी रहे हैं, ए से भी खेल रहे हैं, शाइन से भी खेल रहे हैं, तो इनको अच्छा किया लेके गए। अब इनको मौके पूरे दें, एक पूरी स्ट्रेटेजी बनाए। और वो जो पॉलिटिक्स है ना वो अगर खत्म नहीं हुई ना तो फिर यही आलम रहे। अच्छा, अब इम्पोर्टेंट इशू एक और, वो है गैरी कर्स्टन का, कि वो छोड़ गए हैं। और ऑब्वियसली कुछ दिनों से ये बात लग भी रही थी, ऐसा लग रहा था कि अब उनकी वैसी से नहीं रही है या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का डायरेक्शन किसी और तरफ है। गैरी कर्स्टन के हवाले से क्या कहेंगे? देखिए, उन्होंने फर्स्ट स्टेटमेंट ये दिया कि जो है मैं सब चीजों में इन्वॉल्व हूँ। जाहिर है पहले भी कैप्टन और कोच जो है वो टीम के उसमें डेफिनेटली बैठते थे। यकायक एकदम ये हुआ कि जी इनको हटा दिया गया इन चीजों से। तो मेरा अपना ख्याल ये है कि ये भी चीज सॉल्व हो सकती थी। और कोई डिमांड अगर वो कर रहा है, वो दूसरी है कि आप आ नहीं रहा, ये नहीं, हम मुख्तलिफ बातें सुन रहे हैं, उसमें पीसीबी को बिल्कुल करना चाहिए। लेकिन इसको थोड़ा सा सॉल्व कर दे। देखें अभी प्रॉब्लम है, अगर वो जो अमेरिका में हुई है ना चीजें कुछ जो उसने रिपोर्ट दी है और कई ऐसी चीजें हुई हैं,
वो तो बता चुका है ना आपको। अगर वो कहीं मीडिया में आके बोल दिया उसने, जो हुई है बहुत चीजें हुई हैं, हम छुपा लें कितना भी हुई है, अगर उसने कुछ कह दिया तो वो बड़े हमारे कोई इज्जत अफजाई नहीं होगी बल्कि और खराब होगा। इसको भी सॉल्व हम जो है ना नजीब कर सकते थे तरीके से मगर मेरा ख्याल है गोरा एक डिफरेंट स्टाइल है गोरे का, आपको पता ही है। ठीक है, यहाँ वक्त हो गया एक ब्रेक का। आने से पहले बल्कि ब्रेक पे चलते चलते आपको जो है वो मुल्तान स्टेडियम के स्कोरर मोहम्मद अतीक की बड़ी मज़ेदार सी कहानी है वो दिखाते हुए जाएंगे। तो यहाँ लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिए। मुल्तान का सोहन हलवा और इंजमामुल हक तो मशहूर हैं ही। स्टेडियम की बात करें तो यहाँ स्कोरर मोहम्मद अतीक रंग जमाते हैं। रंग बिरंगे पेन इस्तेमाल करके मैच का खाता तैयार करते हैं। बिस्किट फैक्ट्री साहिवाल में पैदा हुए, इसीलिए हमेशा हंसता रहते हैं। तो 1986 में मैंने डेब्यू किया था। बेल्स कप के 8 मैचेस किए थे मैंने। अतीक ने स्कोरिंग कभी मुश्किल नहीं समझी, इसे एंजॉय करते हैं। मैंने कभी इसको मुश्किल नहीं समझा, मैं तो इसको हमेशा एंजॉय करता हूँ और मैं तो इसको हमेशा बहुत मजे से करता हूँ। कोई मुश्किल पेश नहीं आई मुझे कभी भी। देखा जाए तो स्कोरिंग एक मुश्किल काम है। 1997 के पाक जनूबी अफ्रीका टेस्ट मैच में गैरी कर्स्टन का एक रन कहीं खो गया। अतीक ने ढूंढ निकाला और गैरी कर्स्टन को सेंचुरी मिली। हाल ही में पीसीबी ने 15 स्कोरर्स को कॉन्ट्रैक्ट देकर काफी अरसा पुरानी दरख्वास्त पूरी कर दी। स्कोरर्स इसी सपोर्ट के हकदार हैं। मोहम्मद अतीक, आपका शुक्रिया। शाहिद हाशमी, KRY न्यूज, मुल्तान। तौसीफ अहमद साहब हमारे साथ हैं। तौसीफ भाई, वेलकम बैक वंस अगेन। मुझे सबसे पहले हम जो टेस्ट मैच जीते, सीरीज जीते, इनफैक्ट वो एक हिस्टोरिक मोमेंट था। उसके बाद फॉर्मर चेयरमैन रमीज़ राजा ने शान मसूद पाकिस्तान टीम के कप्तान, उनके साथ जो गुफ्तगू की उस पर सार्फिन ने उन्हें बड़े आड़े हाथों लिया और उन्होंने जो सार्केज़म था ना उनका, वो बड़ा अजीब लग रहा था। उस पर उनकी कल एक जस्टिफिकेशन आई है जिसमें उन्होंने कहा है कि शान मेरे बेटे जैसे हैं और सवाल पूछना मेरा हक है। क्या कहना था, पहले वो दिखाते हैं। है किसी किस्म का भी सवाल करना, बट हरगिज़ ये नहीं था उनको कोई नीचा दिखाने की जरूरत। पाकिस्तान जीता है, हमारी इज्जत। सवाल जो है ना वो ये थे, यूज पिच के ऊपर खेल रहे थे, उसमें आपने कामनेस कैसे दिखा है? चेयरमैन रहा हूं मैं, शान मसूद से बहुत सारी मेरी डिस्कशन उनकी बैटिंग पे भी होती थी, बिल्कुल मेरे बच्चे जितने हैं वो। सो मैं उनसे क्या मैच डालूंगा? उनका एक टेक्निकल फ्लॉ है, सिर्फ खेलते हैं वो, और 4 दफा आउट हुए। मेरा पॉइंट ये था कि इसको आपने जाके ठीक करना है, जो कि मैं अपने बच्चे को भी कहूंगा कि अगर आप गलती कर रहे हैं तो ये ठीक करें। अगर मुझे सोशल मीडिया को सामने रख के अपनी जिंदगी गुजारनी है तो इससे अच्छा मैं इसके सर्किट में ना हूं। आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट कोट करेंगे तो फिर वो कंट्रोवर्सी बन जाती है, क्योंकि पाकिस्तान जिंदा ही सोशल मीडिया पे। हम 1-2 जीत के बाद इतने आउट हो जाते हैं, हम रियलाइज नहीं करते हैं कि अभी बहुत सारी मंजिलें तय करनी है। तौसीफ भाई, मेरा सवाल ये है कि वो जो हम जब वो 6-0 थे तो हमने, इंक्लूडिंग माई सेल्फ, हमने कोई उनको भूलने नहीं दिया। हम सब याद करा रहे थे कि वो हारे जा रहे हैं। भाई जिस दिन जीते हैं उस दिन ये सवाल करना ज़रूरी बनता है। और दूसरी बात ये कि अगर आपके बेटे जैसे हैं तो प्राइवेटली बात कर लें। आपने टीवी पे बैठ के उनको डिग्रेड कर रहे हैं आप। ये मतलब इट्स लाइक, अब मुझे सिर्फ ये लगता है कि अपोलोजाइज करें और आगे बढ़ें। व्हाई आर यू डिगिंग अ डीपर होल उसको जस्टिफाई करके? क्या कहेंगे? ये आप ठीक कह रहे हैं, और मेरा जैसा आपका जैसा शायद ना समझ पाए उनकी बात के भाई चलो उन्होंने ऐसा कर दिया, लेकिन सारी दुनिया बोल रही है ना, उसमें तो आप देखें ना, जब सारी दुनिया बोल रही है इट मीन वो टाइम था नहीं बात करने का। अब वो भाई कई टाइम से उनके साथ कुछ ऐसी आ रही हैं, जब वो पिच के बारे में भी उन्होंने कहा कि भाई जो है ना वो बनवाते थे, बाबर बनवाते थे। हाँ, एक चीज पे जरूर कहूंगा कि उन्होंने वो जो कहा ना शान के मुतालिक, वो बल्ला इधर से आ रहा है, इट्स ओके, वो तो टेक्निकली ठीक है वो बात, लेकिन वो भी इस वक्त बात करने की कोई वो नहीं थी। आपने जैसा कहा अकेले में बात कर लेते ये वाली तो ज्यादा बेहतर है। मेरा ख्याल है कि अगर उसमें रहना है तो मेरा ख्याल वो कहते हैं ना उसमें बैर लेना बड़ा मुश्किल है, ये छोड़ेगा नहीं मीडिया। बिल्कुल सही बात है। ये जो चीज़ें सामने आती हैं उसमें इतनी आसानी से बचत नहीं हो पाती आजकल। खैर एनी हाउ, बातें ये भी बहुत ज़्यादा चल रही हैं कि इस बोर्ड का नया नाम जो है ना वो तब्दीलियाँ रख देना चाहिए। और कभी सर्जरी के नाम पे, कभी किसी चीज़ के नाम पे। तो ये जो म्यूज़िकल चेयर का गेम बना हुआ है इस पर भी बहुत डिबेट हो रही है।
तौसीफ भाई, इस मेरा ख्याल है 1 मिनट के पैकेज में जितने चेंजेस बताए ना, आप दोबारा पूछ लें तो मैं नहीं बता सकता। इतनी जल्दी चेंजेस हो रहे हैं, ये चल क्या रहा है? एक का बता सकता हूं मैं, उस वक्त हम भी मौजूद थे, हम मौजूद थे जी वो आने वाले थे, वो अपने डिसीजन ले रहे थे सारे। हम तो हक्का बक्का रह गए भाई कि हम हैं अभी मौजूद। तो बताना चाह रहा था मैं वहाब रियाज को कि भाई अभी हैं। फिर उनको पता चला हाँ भी हैं। हाँ तौसीफ भाई वो फोन पे मुझसे कहा कि नहीं हम बैठ के बात करते हैं, ये वो। खैर वो टाइम हमारा निकल गया। देखिए वाकई है तो प्रॉब्लम, और ये जितना करके गए ना, ये मेरा ख्याल है अभी बहुत ज्यादा सख्तियां करने से ना आपको और प्रॉब्लम होगी। लेकिन सख्तियां करे बोर्ड, जो गलत चीजें हैं उसका एक कोड ऑफ कंडक्ट बनाए कि आप ये चीजों को अगर आपने कहा, क्योंकि आपके प्लेयर तो आने शुरू हो जाएंगे। लेकिन एक चीज का मुझे डर इसी बात का है कि अगर कहीं ये चीजें फेल हो गई ना तो फिर बड़ा मामला, फिर आगे और ज्यादा मसला हो सकता है। ठीक है, बहुत बहुत तौसीफ अहमद साहब हमारे साथ थे। उम्मीद करता हूँ आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। दीजिए अपने मेजबान नजीबुल हसनैन को इजाजत। अपना